हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज एडिट। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वीवीआई टॉपिक बी डबल यानी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है। आज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का करेंगे। इसमें क्या क्या वीवीआई टॉपिक है हम नीचे ये आप देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस है बेसिक इलेक्ट्रिकल का। और उसके नीचे मैंने पीवाईक्यू भी लाया है इसमें कि कौन सा क्वेश्चन पूछता है उसे कंपेयर करके मैंने इसमें टॉपिक डाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले सिलेबस पे डिस्कस करते हैं कि आपका सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन सा है टॉपिक इसमें। यूनिट फर्स्ट में है डीसी सर्किट एनालिसिस एंड नेटवर्क थ्योरम। इससे क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैंने वो ऑलरेडी अलग कर चुका है, मैं उसको बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद है यूनिट टू में मैग्नेटिक सर्किट। यूनिट थ्री में आपको पढ़ना है स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट। यूनिट टू में था मैग्नेटिक सर्किट और यूनिट थ्री में है एसी सर्किट। और यूनिट फोर में है थ्री फेज एसी सर्किट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम हाईलाइट भी कर देते हैं। थ्री फेज एसी सर्किट यूनिट फोर में है। और यूनिट फाइव में है इंट्रोडक्शन टू डीसी मशीन। डीसी मशीन क्या होता है इसके बारे में जानना है। और यूनिट सिक्स में है सोल्डरिंग। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है और ये पीवाईक्यू है। अब चलिए हम आपको ले चलते हैं कि कौन सा वो वीवीआई यूनिट है जिसे पढ़ के आप अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, आपका जो वीवीआई यूनिट है हर टॉपिक से हमने सिलेक्ट करके लाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले था आपका डीसी सर्किट एनालिसिस नेटवर्क थ्योरम। इसमें जो मोस्ट वीवी और ये सबसे इम्पोर्टेंट तो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट भी यही है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट भी है। तो इसे आप अच्छे से देखिए। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है किरचॉफ लॉ। आप देख सकते हैं यहाँ पे किरचॉफ लॉ में केसीएल और केवीएल क्या होता है ये दोनों पढ़ लीजिएगा। इसमें पूछेगा इसका स्टेटमेंट क्या होता है, या सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इस पे आ सकता है। उसके बाद है सेकेंड में है लूप लूप मेथड। सेकेंड में है लूप मेथड नोडल एनालिसिस। इसमें स्टेप लिखने के लिए या वन नोमेरिकल एक नोमेरिकल भी इस पे आ सकता है, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद और थर्ड में मतलब सेकेंड टॉपिक मैंने लिया है नेटवर्क थ्योरम से। इसका बहुत ही ज़्यादा चांस है इस बार आने का। नेटवर्क थ्योरम में आपको सुपरपोजिशन थ्योरम या नॉर्टन थ्योरम, मैक्सिमम पावर कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेरिवेशन, ये सब आ सकता है। तो इसका नेटवर्क थ्योरम का बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आने का, तो ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें डेरिवेशन करने के लिए आएगा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में। ये देख लीजिएगा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। इसमें जो फार्मूला होगा उसका डेरिवेशन करने आ सकता है। कन्वर्जन वेस्ट न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो ये दोनों आप देख लीजिएगा। उसके बाद है बेसिक डिफिनीशन। ये जो यूनिट फर्स्ट का इसमें डिफिनीशन आ सकता है एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट में, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट में, ये या वोल्टेज एंड करंट सोर्स में। इसमें डिफिनीशन या शॉर्ट नोट्स या इससे एमसीक्यू भी आ सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा। ये था यूनिट फर्स्ट का जो मैंने 5 टॉपिक उठाया है उससे। और ये सबसे वीवीआई टॉप यूनिट है, तो ये आप देख लीजिएगा। इससे जितने भी मैंने टॉपिक बताया उसे जरूर कवर कीजिएगा। सेकेंड यूनिट है मैग्नेटिक सर्किट। इसमें जो है वो बीएच कर्व, जिसमें एक्सप्लेनेशन या इम्पोर्टेंस बीएच कर्व का क्या इम्पोर्टेंस है या इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है हिस्टेरियस लॉस। ये देख लीजिएगा आप। इससे इसमें आपका डिफिनीशन या फैक्टर अफेक्टिंग पूछ सकता है, तो ये भी देख लीजिएगा। हालांकि यूनिट टू से उतना क्वेश्चन आता नहीं है। उसके बाद है ईडी करेंट लॉस। करेंट लॉस में आपको रिडक्शन मेथड क्या होता है ये पूछ सकता है, तो ये भी आप लोग देख के ही जाइएगा। अभी तो अब एग्जाम डेट कैंसिल हो गया तो टाइम भी काफ़ी है। तो जितने भी मैंने ये वीवीआई टॉपिक बताया इसको तो जरूर ही कर लीजिएगा, बाकी अलग से भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद इसी में है मैग्नेटिक सर्किट कैलकुलेशन। मैग्नेटिक सर्किट का कैलकुलेशन जिसमें एमएमएम फ्लक्स फ्लक्स तो ट्वेल्थ में भी था, उसी उसी का होगा यहाँ पे थोड़ा न्यू वर्जन। और
इसमें सिंपल न्यूमेरिकल भी आ सकता है कैलकुलेशन में, मैग्नेटिक सर्किट में। उसके बाद है एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो ये देख लीजिएगा जिसमें फ्लक्स और करंट है और इसी में रेसिस्टेंस भी है। ये देख लीजिएगा सिंगल फेस एसी सर्किट। ये अब यूनिट 3 में हम लोग आ गए। सिंगल फेस एसी सर्किट क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले एसी वेव फॉर्म क्या होता है ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एसी वेव फॉर्म क्या होता है ये देख लीजिएगा। इससे आता है सिनुसॉइडल, स्क्वायर, ट्रेंगुलर, एवरेज, वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू। ये तो आएगा ही, ये हम लोग को शायद फिजिक्स सॉरी BEE बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में था। आरएमएस की वैल्यू, एवरेज वैल्यू, सिनुसॉइडल, स्क्वायर, ट्रेंगुलर। तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद है फॉर्म फैक्टर एंड पीक फैक्टर। इसमें फार्मूला प्लस न्यूमेरिकल दोनों आएगा। फार्मूला आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा। उसके बाद है फेजर रिप्रेजेंटेशन जिसमें आपका आएगा वोल्टेज, करेंट, फेजर, RLC सर्किट। तो ये भी देख लीजिएगा। ये सेकेंड थर्ड यूनिट भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और उसके बाद थर्ड। सेकेंड से उतना क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद है RLC सर्किट क्या होता है ये देख लीजिएगा। पावर इन AC सर्किट ये देख लीजिएगा। पावर फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, ये सारा डिफिनीशन पूछ सकता है। रेजोनेंस से आपका सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये आ सकता है। उसके बाद है यूनिट 4 में 3 फेज AC सर्किट जिसमें 3 फेज सिस्टम क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये पूछ सकता है। थ्योरी क्वेश्चन इससे आता है। तो ये तो आप कर ही लीजिएगा, सिर्फ पढ़ लीजिएगा, बाकी तो बना बना के वहां से लिख ही देना है। उसके बाद है स्टार वाई डेल्टा कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि लाइन, फेज वोल्टेज, करेंट रिलेशन, डायग्राम इसका। तो डायग्राम कंपलसरी है और डायग्राम आप लोग ज़्यादा डायग्राम पे फोकस कीजिए क्योंकि डायग्राम पे बहुत नंबर मिलता है। उतना अगर लिखने, अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो मान के चलिए 4 से 5 नंबर आपको डायग्राम पे ही दे दिया जाता है। उसके बाद है बैलेंस लोड। ये आप देख लीजिएगा। इसमें आएगा स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड न्यूमेरिकल या डेल्टा कनेक्टेड बैलेंस लोड न्यूमेरिकल। ये दोनों पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, पिछले साल भी आया था। आपको मैं अभी PYQ भी दिखाऊंगा। उसके बाद है 3 फेज पावर जिसमें पावर फार्मूला क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ पावर, पावर निकालने के लिए भी दे देगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है। अगर ये यूनिट 5 और यूनिट फर्स्ट 2 यूनिट आप कर लेते हैं तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपका यही 2 यूनिट से, यूनिट 5 एंड यूनिट 1। इसमें क्या है, DC मैकेनिक्स क्या होता है ये देख लीजिएगा। इस DC मैकेनिक्स का कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड DC जनरेटर क्या होता है। इसी में EMF इक्वेशन ऑफ DC जनरेटर, ये सब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ना है। टर्क्यू इक्वेशन ऑफ DC मोटर, टाइप्स ऑफ DC मैकेनिक्स। टाइप्स ऑफ DC मैकेनिक्स में आपका शॉर्ट नोट्स या MCQ आ सकता है। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का आप लोग उसका जो स्ट्रक्चर होता है, फिगर, वो देख लीजिएगा। उससे अगर ट्रांसफार्मर से पूछे क्वेश्चन तो फिगर भी बना दीजिएगा तो अच्छा खासा नंबर दे देगा। उसके बाद है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मेशन, EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये VBI है, इसको देख लीजिएगा, EMF इक्वेशन। उसके बाद है आयरन लॉस, इसी में है कॉपर लॉस, ये पढ़ लीजिएगा। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, इसे न्यूमेरिकल आता है। यूनिट 6 से क्वेश्चन आता नहीं उतना, फिर भी मैंने यहाँ से दे दिया। सोल्डरिंग क्या होता है ये देख लीजिएगा। सोल्डरिंग में आपको स्टेप लिखने आएगा, प्रॉपर सॉल्विंग की कैसे क्या होता है, गुड सोल्डर ज्वाइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या होता है ये देख लीजिएगा। ब्रीड बोर्ड वायरिंग वर्सेस PCB वायरिंग, ये कैसे क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे तो पता है, हमें तो उतना इसके बारे में नहीं आइडिया है। इसके बारे में डिफरेंस आएगा कि दोनों में ब्रीड बोर्ड वायरिंग और PCB वायरिंग में क्या अंतर है, एडवांटेज और लिमिटेशन, डिसएडवांटेज, ये पिछले साल भी पूछा है, आपको PYQ में अभी दिखाऊंगा। उसके बाद है वायरिंग सिस्टम, रेसिडेंशियल वायरिंग, कमर्शियल वायरिंग, कौन सा वायरिंग सिस्टम अच्छा रहता है इसके बारे में पूछेगा। ये सब का डिफिनीशन पूछ सकता है। मोस्ट रिपीटेड PYQ जो है वो ये 10 टॉपिक से पूछता है, तो ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला है किरचॉफ लॉ, इससे MCQ पूछा है पिछले साल भी, फर्स्ट MCQ ही किरचॉफ लॉ से है। उसके बाद है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम,
स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, आरएमएस एवरेज वैल्यू एंड एसी वेव फॉर्म, पावर फैक्टर एंड पावर ट्रेंगल, ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर, डीसी जनरेटर ईएमएफ इक्वेशन, थ्री फेज स्टार डेल्टा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आएगा, सोल्डरिंग स्टेप वायरिंग आएगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अगर 9 में से आप 9 कर लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन 7 नंबर का ये 9 से आ जाएगा, आप लोग जरूर देखेगा। उसके बाद टॉप 10 क्वेश्चन जो है जिसमें से 10 में से 5 तो 100% आ जाएगा, वो आप लोग ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने यूनिट फर्स्ट से 3 क्वेश्चन लिया है जिसमें स्टेट द एक्सप्लेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, आप देख लीजिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे। अब हम पीवाईक्यू पे चलते हैं। यूनिट 1 से 3 क्वेश्चन लिया है, उसके बाद यूनिट 2 से क्वेश्चन नहीं आता है तो उतना मैंने नहीं लिया है। यूनिट 3 से भी मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिया है जिसमें से ए नॉन सिनुसॉइडल वोल्टेज वेव फॉर्म इज गिवन, तो उसमें से एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू और पावर डिसिपेटेड इन गिवन रेसिस्टेंस ये आ सकता है, ये सब का वैल्यू फाइंड करने के लिए। फिर यूनिट 3 से ही एक्सप्लेन पावर इन एसी सर्किट, एसी सर्किट में क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, अपेरेंट पावर क्या होता है, तो ये देख लीजिएगा। इसमें आएगा ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द पावर ट्रिंगल, जिसमें आपको स्ट्रक्चर भी बनाना होगा। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा। यूनिट 4 से एक क्वेश्चन है 6 नंबर में, ये देख लीजिए। यूनिट 5 से मैंने 3 क्वेश्चन लिया, तो आप देख सकते हैं यूनिट 1 और यूनिट 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अगर आप कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स तो यहीं से आ जाएगा अच्छा खासा, 10 क्वेश्चन ये है। अब हम चलते हैं कि पीवाईक्यू कैसे आया है उस पे, तो पीवाईक्यू आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये आपका पीवाईक्यू है और स्क्रीन पे शो कर रहा है क्या, स्क्रीन पे आप पीवाईक्यू दिख रहा है क्या, ये आपका पीवाईक्यू है। हेलो हेलो, हाँ ये पीवाईक्यू है, देखिए दिख रहा है अब। टोटल आपका 9 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 5 करना होगा। पहला क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, पहले में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। 10 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें से 7 बनाने होते हैं, 3 को आप छोड़ भी देंगे या सीरियल वाइज अगर बना रहे तो 10 बना दीजिएगा, हालांकि काउंट पहले 7 का ही किया जाएगा। देखिए इसमें किरचॉफ लॉ से पहला ही क्वेश्चन पूछ दिया है कि किरचॉफ करेंट लॉ इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, तो ये भी टॉपिक मैंने हाईलाइट करवाया। टोटल 7 क्वेश्चन इसमें से बनाने होते हैं। उसके बाद 2 से 9 नंबर तक क्वेश्चन रहता है जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें क्या पहला क्वेश्चन दिया है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करेंट थ्रू द 10 10 ओम रेसिस्टर फॉर गिवन विलो सर्किट, इसमें से आपको करंट निकालना है जिसमें से ये सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में कितना करंट पास होता है ये आपको फाइंड करना है। उसके बाद है स्टेट द एक्सप्लेन मैक्सिमम पावर, पावर से क्वेश्चन है, मैंने अभी हाईलाइट कराया है। तो ये सब क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा जो मैंने और लास्ट में जो 9 नंबर का क्वेश्चन रहता है उसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा, किसी 4 पेज शॉर्ट नोट्स लिखना है। जैसे इसमें दिया है रेसिडेंशियल इन कमर्शियल वायरिंग, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल वायरिंग क्या होता है वो बताइए, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है वो बताइए, हाइजन। उसके बाद है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ये क्या होता है, पावर ट्रिंगल क्या होता है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं पीवाईक्यू। टाइम आपके पास काफ़ी है, एग्जाम कैंसिल हो गया है, सॉरी डेट पोस्टपोन्ड हो गया है, तो आप लोग के पास बहुत टाइम है अभी। तो ये वीवीआर टॉपिक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, प्लस में जो आपका सब्जेक्ट है वो भी आप लोग कवर कर लीजिए। अभी 10 से 15 दिन, अब एग्ज़ाम हो सकता है जनवरी में ही होगा, जनवरी से पहले तो कोई चांस है नहीं एग्ज़ाम होने का। जनवरी में भी देखिए कब होता है।
तो ये भी अब बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी हो गया। अब हमें लगता है कि एक दो सब्जेक्ट ही और कोई बचा होगा, एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का है, तो वो हम कल उस पर वीडियो लाएंगे। और बाकी और कौन सा सब्जेक्ट बच गया है वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीवीआई टॉपिक कैसा लगा वो भी बताइएगा। और बाकी ऑल सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से टोटल सब्जेक्ट का वीवीआई यूनिट और वीवीआई टॉपिक देख सकते हैं, और उसी के वे में पढ़ाई कीजिए। कोई जरूरी नहीं सिलेबस कवर करने का। बेसिक इलेक्ट्रिकल में यूनिट फर्स्ट और यूनिट 5 कर लीजिए, आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। वीडियो लंबा हो गया, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।